जी, ये बात कर लें कुछ पीटीआई के हवाले से, क्योंकि खान साहब जेल में हैं और हुकूमत की जानिब उनके वज़रा कह रहे हैं कि जी खान साहब जो हैं जेल में हैं, बाहर होते तो पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा है देख लेते वो, तो अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे वो। एक आंख तो उनकी वैसे भी इसी हुकूमत के दौर में ख़राब हुई है, बाहर वो कह रहे हैं देख नहीं पा रहे जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, हुआ ये है कि जी मर्दान में जलसा किया पीटीआई ने, बड़ा अच्छा जलसा था, कामयाब जलसा था, लेकिन चूँकि पीटीआई की अपनी हुकूमत है वहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि अपने ही सूबे में जहाँ हुकूमत आपकी हो वहाँ कहा जाता है जी जलसा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो लेकिन वहाँ जो ऐलानात हुए मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। और उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि जी हमें पैगाम आया है खान साहब का, स्ट्रीट मूवमेंट तेज़ की जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि 1 मई को हम लाहौर जाएंगे, 1 मई को लाहौर में जाकर एहतजाज करेंगे, और हमारा ये मूवमेंट जो है स्ट्रीट मूवमेंट, ये हम कराची भी गए थे, हम लाहौर जा रहे हैं, और उसके बाद मज़ीद हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। और इस तरह ख़बरें बाहर आ रही हैं कि वो आपसी इंतशार तो है ही पार्टी में, अब ज़्यादातर जो लोग हैं उनके वो इजहार कहते हैं ना जी नाएतमादी का इजहार कर रहे हैं अचकज़ई साहब पर, राजा नासिर अब्बास पर। वो कहते हैं कि जब से इनको इख्तियारात सौंपें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, किसी एहतजाज की हवाले से ये बात नहीं कर रहे। वही से बोल रहे थे जी मैं ख़ुद भी मुलाकात करूँगा खान साहब से, वो उनकी अब तक मुलाकात नहीं हो सकी, इस पर एहतजाज करना चाहिए था उनको, वो नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जी कोई कॉल देनी चाहिए थी पूरे मुल्क में, वो नहीं वो दे पा रहे। तो ये इनको इख्तियारात भी दिए, अपोजिशन लीडर भी बनाया, उसके बावजूद भी हमारे लिए यानी कि खान साहब के हवाले से कोई भी लाएअमल नहीं है उनके पास। सर क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं खान साहब के हवाले से? उनकी पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही, अपोजिशन लीडर चकरी साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे, राजा साहब भी खामोश हैं। लगता ही है कि कोई किसी के पास लाएअमल नहीं है और खान साहब का मुकद्दर हो गई जेल। अली कुछ ऐसे लगता है कि उनका वक्त बहुत ख़राब है। कहते हैं जब वक्त ख़राब हो तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी कोशिश जो है ना वो नाकाम हो जाती है, और वक्त अच्छा हो तो बुरी से बुरी चीज़ भी कामयाब हो जाती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उनके नमक में कुछ मिलावट है, जिसने उनका नमक खाया है और वही उनको दगा दे रहा है। अब उन्होंने अपने पार्टी से निकाल के आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं ना वो फैसला किया, बड़ा बोल्ड फैसला किया, बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि उन्होंने अपने पार्टी के किसी लीडर पर एतमाद नहीं किया, और एक पुराने और ज़ीरक सियासतदान जिनकी बड़ी बड़ी वो थी बातें, अचकज़ई साहब, उनको सौंप दिया, अपोजिशन इतना बड़ा ओहदा सौंप दिया बिल्कुल, और साथ साथ उनको मुज़ाकरात का भी नासिर अब्बास के साथ जज बना देगा। अब ये बात करेंगे, मेरी अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, इसके यही मायने होते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मायने हम यही डिकोड करते हैं। अब अचकज़ई जब से बने और वो बने तो वो भी खामोश हैं। बस शुरू में 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बड़ी बातें की, खामोश आ गए। उसके बाद वो चिरागों में कहते हैं शायद तेल वेल ख़त्म हो गया या कोई रोशनी उसमें से निकल नहीं रही। यहाँ तक कि ये जलसा जो मर्दान में बड़े दिनों बाद इन्होंने रखा था, उसमें उनकी कुछ जोशीले खिताबात की बिल्कुल थी कि ये करेंगे वो करेंगे, बोलता बहुत अच्छे हैं वो और बड़ी खुल के तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने जलसे में आने की जहमत तक गवारा नहीं की। और बात क्या कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया है इस जलसे के लिए। ओ भाई, पार्टी ने जलसा किया है, आप पीटीआई की तो नहीं है कोई, आप अपने आप को वैसा गौर समझ रहे हैं कि आप अपने आप को चेयरमैन समझ नहीं गया। तो जब उन्होंने जलसे का बता दिया कि इसमें आना है तो आपने आना है, और आके आप जब मुलाकात नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाह रहे तो इसमें आके कोई अपना पैगाम दे दें, तो उन्होंने जलसे जलसे में आके तकरीर करना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए। तो मैं तो इसको एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो जुमला कहूँगा कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं कहीं ना कहीं। अच्छा साहब जी, जैसे बोलते। अच्छा, यकम को आ रहे हैं लाहौर, पीटीआई वाले यकम दायरे बहुत दूर नहीं रह गई, 1 मई को लाहौर आ रहे हैं एहतजाज के लिए, और वो कह रहे हैं इसी तरह हम अपनी मूवमेंट को बढ़ाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट को, और ख़ासतौर पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाते रहेंगे। मुनासिब टाइम नहीं है आने का, क्योंकि अभी आप देखें अल्लाह करे तब तक ये सारा मसला निपट जाए। अगर ये मसला नहीं निपटा जो कि नज़र आ रहा है, तो जंग में तोसी होगी, तो फिर 15 दिन की तोसी होगी, और वो 15 दिन की तोसी मेरे ख्याल में 10 मई तक की जाएगी। और उस दौरान अपने मुल्क में कोई ऐसी चीज़ें करना, इस्लामाबाद को डिस्टर्ब करना। आज इस्लामाबाद इस वक्त आपको पता है जब आप बात कर रहे हैं इस्लामाबाद फुल पैक है, बिल्कुल, उसमें जो है इतनी सिक्योरिटी आज तक इस्लामाबाद में कभी नहीं देखी गई। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जैसे वो ट्रम्प के लिए और दूसरे मुल्क के सरबराहों के लिए सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी इस वक्त इस्लामाबाद में है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोई अटक पुल से होता हुआ इस्लामाबाद से और वो लाहौर जाए,
कुछ भी नहीं होगा, गिरफ्तार होंगे बाकी लोग, और इस किस्म की चीज़ें जो है नाकाम होंगी। ये हमेशा गलत तारीखों का इंतखाब करते हैं, गलत तरीके के इंतखाब करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये डेट चेंज हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सोहेल आफरीदी जब आए थे तो कहा गया था जी एक जोशीले और ताज़ा दम शख्सियत को खान साहब की फरमाइश पे सामने लाया गया है, और गंडापुर कंप्रोमाइज़ थे, ये कंप्रोमाइज़ नहीं है, और ये देखिएगा बहुत कुछ करने वाले हैं। आपको लगता है कि वो खान साहब की तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं अभी तक? नहीं, मुझे नहीं लगता। अली देखो, गंडापुर जैसे भी थे, उन्होंने जो कुछ भी की, 2-3 अटैम्प्ट की, और जो कुछ हुआ हमने देखा कि वापस निकल गए आए, लेकिन एक मूवमेंट नज़र आ रही थी। एक ये कहते हैं ना, वो नून लीग को परेशान करके रखा हुआ था गवर्नमेंट को। कभी स्कूल कॉलेजेस बंद, कभी नाका, कभी कंटेनर, ये वो, इस किस्म की चीज़ें परेशान थी हुकूमत, मतलब बातचीत के लिए बार बार वो कर रही थी। इनको लाए, ये ना तजुर्बेकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक यूथ के ओहदेदार थे, वो यूथ की सियासत की थी, मेन पार्टी की सियासत उसने की नहीं थी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको, इतना बड़ा बोझ उनको डाल दिया गया जब। और दूसरी उनकी बदकिस्मती कहूँगा कि अपने लीडर से मुलाकात नहीं हो रही उनकी, आज तक नहीं हुई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है जब क़यादत से आपका राब्ता मुंतका हो जाता है, तो आप फैसले खुद नहीं कर पाते, नहीं उनमें इतनी समझबूझ है, और जितनी ग्रुपिंग उनमें है, इतनी ग्रुपिंग में सही फैसले करना ही बहुत मुश्किल है कि क्या फ़ैसला करूं। और जबकि हर नज़र उनको कंप्रोमाइज़ बोल रही हो और इस किस्म की चीज़ें हो रही हों, फिर उनकी बहनें सियासत में आ गई हैं, बहनें अलग उसमें चल रही हैं, तो बड़ी मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि वो अभी इतने मंझे हुए थे कि इस चीज़ का मुकाबला कर सकते। कोई मंझा हुआ भी होता उसको लिए भी मुश्किल था, लेकिन इनके लिए ज़्यादा ये है कि इन्होंने कभी इस किस्म की सियासत की नहीं थी। इनका पहला मौका है, सीख जाएंगे, सीख रहे हैं। सीख जाएंगे जी आगे। और लगता है कि आपको जाते जाते सर इस पर भी एक लाइन में बता दीजिए, तो खान साहब की रिहाई इन मोमेंट से, इन स्ट्रीट मूवमेंट हो या जलसे हों, इनसे लगता है आपको कुछ हुकूमत दबाव आ जाएगा? कोई नहीं आएगा। खान साहब की जब भी रिहाई होगी, बातचीत के ज़रिए होगी, और उसमें किसी ने कोई किरदार अदा नहीं करना। सबसे बड़ा किरदार खुद खान साहब का होगा। उनको खुद थोड़ा लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। सियासत में कुछ लोग कुछ दो होता है सियासत में टाइमिंग का होता है। एक रेल जो घूम रही होती है वो हर बार आपके स्टेशन पे नहीं आती, आप एक मिस करेंगे, फिर वो घूम के फिर आएगी स्टेशन पे, फिर आप मिस करेंगे, फिर वो, और एक चक्कर 1 साल का होता है तो अब जब भी कभी ट्रेन उनके दरवाजे पे आए और मुज़ाकरात के लिए कोई डील नहीं बोलूँगा, मुज़ाकरात बोलूँगा। डील अपोजिशन वाले बोलेंगे उनको, मतलब उनके मुखालिफ बोलेंगे, उनका हक है, हमेशा यही होता रहा है। तो जब हो तो वो खुल के मुज़ाकरात करें, और सियासत में एक कदम पीछे हटा जाता है तो फिर 2 कदम आगे जाया जाता है। यही पॉलिटिक्स होती है। अगर ये वो नहीं करेंगे, अड़े रहेंगे, तो नुकसान उठाएंगे, जिस तरह नुकसान उठाएंगे जी, बिल्कुल।